नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। देखा जाए यहाँ पर तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव तो जीत लिया कांग्रेस ने, लेकिन आगे क्या? अब आगे यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर राजस्थान पे भी है, मध्य प्रदेश पे भी है, लेकिन सबसे जो गहन नजर यहाँ पर देखी जा रही है वो लोकसभा चुनावों को लेकर भी है कि आखिरकार जिस तरीके से कर्नाटक में जो प्रचंड जीत की बात कांग्रेस कर रही है, क्या वो यहाँ पर लोकसभा में भी होती नजर आएगी? क्या 10 साल बाद एक बार फिर से जनता कांग्रेस पर विश्वास जताएगी? ये बड़े सवाल यहाँ पर लगातार खड़े हो रहे हैं। यही सीधा सवाल है यहाँ पर कि अगर देखा जाए कि 2024 की तरफ अब कर्नाटक और यहाँ पर जब जितने भी विधानसभा चुनाव होने सारे सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब 2024 में क्या कमाल करेगी कांग्रेस? देखिए, सच्चाई है कि ये आपने ही पहले ही इस बात को जिक्र कर दिया कि ये सेमीफाइनल है जी। देखिए, देश बहुत सारे लोगों को अवसर देता है और ये देश भारत बहुत लोगों को सहा है। 10 साल कोई अवधि होती है इनको भी देखने की। इनको जिस मसौदे पर तैयार करके सरकार बनाने का काम किया था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सच्चाई है कि जिन उद्देश्य को जो मैनिफेस्टो से माध्यम से आए थे उसको अगर लेके चलते तो लंबा चलता और उनकी बात आज किरकिरी नहीं होती। एक छत्र राज के रूप में रहा, स्थापित नेता के रूप में रहे, कभी ताली बजवा दिया, कभी दिया बत्ती जला दिया, जो इस तरह से एक मसौदा हमेशा उनके रूप में रहा है। तो हम समझते हैं कि ये सेमीफाइनल है और निश्चित तौर पर एक आसमान में एक गेंद को अगर आप उछालेंगे तो एक सीमा जा कर के उसको वापस आना है। तो भारतीय जनता पार्टी तक जो जितना जाना था वो भारतीय जनता पार्टी जा चुकी है, वहाँ से वो वापस अब शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश में मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं की सुरक्षा है, तो कहीं ना कहीं इन सारी में चूक जो देखी गई वो 70 सालों में भी देखी गई थी, 10 सालों में भी देखी गई। आने वाले समय का क्या? 70 सालों का जहाँ तक आप बात करती हैं, कहीं कोई ऐसी इस तरह से घिरना नहीं थी, इतनी बेहूदगी नहीं थी, इतना तनाव नहीं था। हर व्यक्ति तनाव में जी रहा था। अभी हम कोरोना काल के भी पीरियड को देखें तो उसमें भी जिस तरह से इस्तेमाल किया सरकार ने अपने मशीनरी को, वो भी गलत रहा है। ये सच्चाई है कि हम जिस तरीके से आखिर राजनीतिक पार्टी में हम आप हैं और राजनीतिक पार्टी के गलियारे से जिन बातों को लेके आते हैं उसको हम गले लगाना चाहिए। आज कर्नाटक की जनता, क्या वजह है कि उनको वहाँ से खदेड़ने का काम किया है? वर्चुअली राहुल गांधी के बंगले को आप खाली कराया है, हमने तो एक राज खाली कराने का काम किया है। राहुल गांधी आज के तारीख में सिद्ध हो गए कि रियल हीरो वही है। और राहुल गांधी अब नेता के रूप में नहीं, राहुल गांधी एक विचार के रूप में हो गए हैं। राहुल विचार के रूप में जहां हो गए हैं तो वहां कहीं ना कहीं एक कांग्रेसी तहजीब दे सकती है, कांग्रेस की ही तमद्दुन दे सकती है। जो चीज़ कांग्रेस ने है आज वो सच्चाई है, आज सामने आ रही है। तो कांग्रेस अपनी पुरानी शक्ति को जो खोई भी थे उसको पुनः बहाल करने में कर्नाटक में हम सक्सेस हुए हैं, हम स्थापित हुए हैं। और हम वहीं से हम खड़गे जी को बधाई देना चाहते हैं आपके माध्यम से, प्रियंका जी को और राहुल जी को, सोनिया जी को। ज़बरदस्त मेहनत किया और पूरी कांग्रेस की टीम, हम तमाम लोग वहां लगे थे। ऑल इंडिया पोलिंग बूथ हर जगह काम कर रहा था और पोलिंग बूथ के माध्यम से मैं आज के माध्यम से भी कहना चाहते हैं पोलिंग बूथ के साथियों को कि जिस मुस्तैदी से आपने बूथ पर काम किया है और एक ज़बरदस्त से जीत दिखाई है, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और कांग्रेस पार्टी 24 का, चूँकि मेरा जो ऑल इंडिया पोलिंग बूथ का है वो मिशन 2024 है और मिशन 2024 का मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का। अच्छा, मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सदस्यता तो रद्द हो चुकी है उनकी, सदस्यता वो बहाल भी हो जाएगी। ये देश न्यायालय से चल रहा है और न्यायालय पे मेरी पूरी आस्था है। हम सिविल कोर्ट में, हम निचली अदालत में, हम हाई कोर्ट में, चूँकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट से मेरी पूरी आशा है कि वहीं से बहाल होंगे, उन्हीं से उनको कोठी भी मिलेगी, उनकी सदस्यता भी मिलेगी। और फिर भी चूँकि वो देखिए त्याग की फैमिली रही है, बलिदान की फैमिली रही है और वो बलिदान में हम उन चीज़ों को देखते हैं, इसलिए उनके लिए कोई सदस्यता अहमियत नहीं रखता। हमने पहले कहा राहुल गांधी अब नेता के नहीं विचार के रूप में आ गए। यहाँ पर अगर कांग्रेस हार जाती है तो फिर कहा जाता है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी कर दी। अब कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम कहाँ गया फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, उसके बाद कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। दूसरी बात यह है कि जो कर्नाटक में पोलिंग बूथ के सदस्यों ने काम किया जिस तरीके से, तो उससे साबित हो गया है कि बिना पोलिंग बूथ के नहीं आ सकते हैं। अब रही आपकी जवाब क्वेश्चन की कि ईवीएम पे हम हमेशा क्वेश्चन उठाएंगे
यहाँ वो नहीं कर सकते थे कि यहाँ पूरा खुला माइंडेड हो चुका था। कोने कोने से कर्नाटक की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत देना कसरत किया। हम हर चैनल की रिपोर्ट आ रही थी तो यहाँ वो ईवीएम से, लेकिन हम ईवीएम पे क्वेश्चन हमेशा उठाएंगे। जब से ये वीवीपैट जुड़ा है उसके अंदर, देखिए ईवीएम में क्या है, ईवीएम ये कहते हैं कि नहीं हो सकती है। मैं कहता हूँ जो ये वीवीपैट जो मशीन लगी है उसके अंदर मेमोरी चिप होती है। अगर मेमोरी चिप है तो उसका रिजल्ट कभी भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन जब कोई चीज़ जग जाहिर हो जाती है, याद रखना, जब कोई चीज़ बहुत फेमस हो जाती है वहाँ बेईमानी नहीं चलती है। हम सड़कों पे ईवीएम का विरोध करेंगे, हम 24 तक जम के विरोध करेंगे। रहा इन ढोंगी पाखंडियों को जो हिंदुत्व को लेके लोगों को गुमराह करते हैं, हम इनको बिल्कुल सत्ता से बाहर करने का काम कर रहे हो और पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस लीडर अपना काम करेगा। हम 24 की तरह 10 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस आ रही है 24। हाँ, 10 साल बाद क्या कांग्रेस कभी खत्म हुई थी? ये देश की जनता के दिलों में कांग्रेस बसी हुई है। लेकिन कहते नहीं है, होता क्या, कभी कभी सड़कों पे नाटक वाले आ जाते, डमरू बजाते हैं तो जनता थोड़ी देर के लिए गुमराह हो गई थी। अब इनका डमरू फट गया है। तब ये हमारे देवताओं को, पवित्र ग्रंथों को लेकर कभी चर्चा करने लगते हैं। बजरंगबली को लेकर इन्होंने क्वेश्चन मतलब प्रचार किया। लेकिन देखिए बजरंगबली एक महान थे, वो अमर देवता हैं। अभी तो यहाँ पर बाकी हमने देखा कि गदा लेकर घूम रहे, कोई पोशाक में घूम रहे बजरंगबली। हाँ, देखिए इनको प्रेम है, इनको अपने देवता से प्रेम है। इन लोगों ने बदनाम किया है तो ये सिर्फ रूप रखे हैं, ये वो अपने आप को साबित नहीं कर रहे हैं बजरंगबली हैं जी। कोई भी यहाँ घूम रहा है बजरंगबली अपने साबित नहीं कर रहा है। एक उनके सोचते हैं अगर इस कहते नहीं जब ड्रेस पहन लो तो थोड़ा नर्मता हो जाती है, वो है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। इन ढोंगी पाखंडियों की किताब बंद हो गई है और हम 2024 की तैयारी में लगेंगे। देश की जनता ने आप सभी को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। यहाँ पर आपसे भी कुछ सवाल लेना चाहेंगे। महिला सुरक्षा की बात बहुत ज़्यादा की जाती है, पहलवान लगातार बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी से लोग वहाँ पर पहुँचे, तो क्या लगता है कि वो जो पहलवान है उनका समर्थन, वो समर्थन के लिए बैठे, न्याय के लिए मांगे, मिलता नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए ये जो विश्वास है, कानून पे जो आस्था है और जो अभी चल रही है मोदी राज, उनके तरफ से कोई न्याय नहीं मिल सकता है लोगों को। उनको कोई मतलब ही नहीं है। आप देखें लगातार, चाहे वो किसान रहे, युवा रहे, दलित समुदाय के लोग रहे, कभी भी उन्होंने बैठ के बात करने की इन्होंने कोशिश नहीं की। कभी उन्होंने बात तक नहीं की, किसान तक से बात नहीं की। तो ये इस सरकार से उनको, मुझे नहीं लगता है कि न्याय मिल पाएगा। कहा यह जा रहा है कि 2012 में जो हुआ वो सबने देखा था दिसंबर के महीने में, और न्याय जब मिला निर्भया को तो वो मोदी राज में न्याय मिलता नजर आया। ये बातें यहाँ पर कही जा रही है, तो फिर क्या लगता है जब उनको मिल गया यहाँ पर न्याय तो पहलवानों को क्यों नहीं मिलेगा? आप एक चीज़ जानते हैं, जो निर्भया की बात कर रहे हैं, यहाँ शीला दीक्षित जी सीएम थे उस समय में, और उनको इतनी अच्छी व्यवस्था देके उनको विदेश ले जाने की, इलाज करने के, ठीक है कि हर लड़की और हर महिला के प्रति एक मेरी आस्था है पूरे देश में, लेकिन जिस तरह से उनको कोशिश की गई बचाने के लिए और जिस तरह से निर्धनता, ऐसे आदमी को तो आज भी मैं बोलती हूँ कि ऐसे लोगों के सभी को फांसी होनी चाहिए कि एक बहन और एक बेटी के साथ इस तरह से घटना करती है, उनको फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए कोर्ट। तो 24 में सरकार आ रही है कांग्रेस की, निश्चित तौर पे आप देख रहे, अभी तो ये आगाज है। कर्नाटक जो है ये हमारी शुरुआत है और आने वाला चुनाव जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका राजस्थान जो आएंगे, ये सब कांग्रेस जीतेगी और ये शुरुआत है। 2024 में हर दल के लोग समर्थन कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं हमारे बिहार से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी हैं, जो आके आदरणीय राहुल गांधी जी से मुलाकात की, और हम लोग पूरे देश में एक गठबंधन करके, मजबूत गठबंधन करके देश में मोदी जी की सरकार को हम लोग हटाने का काम करेंगे। यानी कि अगर साफ तौर पे देखा जाए यहाँ पर तो 2024 के लिए जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं देखने लायक होगा, क्योंकि कांग्रेस में एक बार फिर से वही पावर डलती नजर आई जो कहीं ना कहीं 10 साल पहले भी थी और शायद 10 सालों में भी थी, और वो शायद जनता को नजर नहीं आई थी। लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि फैसला होगा, लोगों को न्याय मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, और इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं 24 का चुनाव होगा और कांग्रेस आएगी। अब देखना यह है कि आखिरकार कर्नाटक की जनता की तरह क्या राज्य, जो देश की जनता है वो भी कांग्रेस को इसी तरीके से पसंद करती है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।